भगवत के तत्व का जो रहस्य है उस पर प्रकाश डालती है। परम ज्योति प्रभु जथा, जैसे भगवान की परम दिव्य ज्योति आ जाए और आपके जीवन का अंधकार मिट जाए, आनंद ही आनंद आ जाए, ऐसे भागवत परमानंद की अनुभूति दिलाती है। आज शुक्ला परिवार में एक से बढ़कर सम्मानित विभूतियों का आगमन। कर डाला, इस प्याले को मीराबाई ने पिया है और गोविंद कृपा से जो विष दिया राणा ने वो अमृत हो गया। अरे विष और जिसको नाचना ना आता हो ना और इस प्याले को नरसी पी गए, इस प्याले को नरसी पी गए, नरसी पी गए, ऋषि मुनि पी गए, पी गए, ऋषि मुनि पी गए, संत ज्ञानी सब कोई पी गए, मधुकर के संग पी कर देखो, मधुकर के संग पी कर देखो, अरे मधुकर महाराज के संग पी कर देखो, अरे मन निर्मल कर डाला। अब देखिए सबका मन निर्मल हो रहा है, किसका किसका मन निर्मल हो रहा है, क्योंकि जब मन निर्मल हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मही पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा, क्योंकि यह पिबत भागवतम रसमालयम। चरणों में कैसे आऊं, गुरुदेव बता दो, गुरुजी मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, गुरुदेव मुझे परीक्षित के स्वागत से अभियोग नीच हो उसे कभी मानना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो चाहे कोई, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। या ब्राह्मण है इसे मारो मत, या बालकों का हत्यारा है इसे छोड़ो मत। वाह सन्नाटा छा गया। वाह आप जैसे न्यायाधीश हो जाए तो हो गया निर्णय। आप कहते हैं इसे मारो मत, और आप कहते हैं इसे छोड़ो मत, तो क्या किया जाए? धन्य है। और गोस्वामी बाबा ने कहा है कि पूजिय पीत सकल गुण ही, 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 वेद प्रवीणा,
कर पीड़ा सम नहीं अधमा। क्या करें, बड़ा धर्म संकट है, लेकिन फिर भी भरे सभा में अश्वत्थामा हे गुरुदेव प्रणाम आवे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं। एसां संस्रात्मुषा सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पृशै पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे महापुरुष को तो नाम स्मरण मास से ही सारा अमंगल दूर हो जाता है। आपके दर्शन करने से ही आज मैं तृप्त हुआ। मेरा अति सौभाग्य क्या कारण हुआ है। सुखदेव भगवान का पूजन हुआ। परीक्षित बोले, मुझे परम आनंद आ गया गुरुदेव आपका पदार्पण। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं गुरुदेव। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु पुरुषेह यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है आपसे कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है गुरुदेव, आप बताइए, कृपा करिए। कितना संक्षिप्त प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए गुरुदेव, यही कृपा कि हे गुरुदेव मुझे चरणों में कैसे आऊं। हे गुरुदेव बता दो, गुरुजी मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। गुरुदेव मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से। राजा परीक्षित के स्वागत से अनुरोध। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हो जाओ। अरे भैया, हाथ लेकर आए हो नहीं? कहा गया है कि जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा, जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। अरे भैया निराज है, ऊपर जाने का मतलब तरक्की में हो, तरक्की, विकास। एक तल्ला मकान बना हो, 2 तल्ला हो जाए। मारतू 1 घंटे चलते होंगे, फॉर्च्यूनर आ जाएगी। इसलिए दोनों हाथ उठा ताली। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और आपके जीवन का अंधकार मिट जाए, आनंद ही आनंद आ जाए, ऐसे भागवत
परमानंद की अनुभूति दिलाती है। आज शुक्ला परिवार में एक से बढ़कर सम्मानित विभूतियों का आगमन। बहुत बहुत साधुवाद, आप आए, आपका बहुत स्वागत है। कि परम ज्योति प्रभु जथा, एक बार दोनों हाथों उठा के अमर कथा के लिए, ये अमर कथा सुन रहे हैं, एक बार इनके लिए करतल धुन बजाएंगे कि जय जय अमर कथा, 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 जय जय अमर कथा। कथा प्रारंभ हो गई है। पहले दिन कथा हुई, दिव्य कथा भगवान ने सुनाया। माता पार्वती बीच में ओम ओम हुंकारी भर रही है, कथा चल रही है। पहले दिन कथा, दूसरे दिन कथा माता। हाँ, जैसे दूसरे दिन कथा हुई, जो अंडा वहां पर फूटा उसमें जीव आ गया और शुक पक्षी भी कथा को सुन रहा है आनंद से। लेकिन भगवान के पीछे है वह अंडा, शुक का अंडा, शुक पक्षी पीछे बैठकर सुन रहा है आनंद से। तीसरे दिन कथा हुई और चौथे दिन वाली कथा रसगुल्ला वाली आ गई। श्री बाल कृष्णलाल के प्राकट्य उत्सव कथा सुन रहा है। आहा बड़ा आनंद, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल। सुठौरा वाला प्रसाद देख रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, ललचा रहा है सुग्गा। सुंदर प्रसाद मिलेगा, आनंद से सुन रहा है, आनंद से। पांचवें दिन कथा महाराज, पांचवें दिन कथा आ गई। 4 दिन से बैठे बैठे पार्वती मैया थक गई, शरीर में थोड़ा थकावट आ गया, उनको झपकी आ गई। भगवान इधर कथा सुना रहे हैं 5वें दिन की। कहते हैं भगवान कि देवी पार्वती जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हाँ, उद्धव ने प्रणाम किया है। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, योगेश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग क्या है, सन्यास क्या है। ज्ञान में प्रसंग श्रवण करा रहे थे बाबा। उसी समय मैया को निद्रा देवी, जो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा है, सवार हो जाती है। नींद आ गई। उधर शुक बच्ची देखा मैया तो सो गई, अब हुंकारी कौन भरेगा। इसलिए मैया के ईश्वर में वह हुंकारी ओम 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 कहने लगा। बाबा तो आंख बंद करके मस्ती में कथा सुना रहे हैं, उनको क्या पता आनंद में। अब जैसे कथा संपन्न हुई और जयकारा लगा, बोलिए श्री बाल कृष्णलाल की जय हो। मैया की नींद टूटी। अरे हाँ, तो उद्धव जी ने क्या कहा। उद्धव जी, अरे भैया कथा संपन्न हो गई, 5 दिन की विश्राम। मैं जान रहा था कि तुम सो जाओगी, तुम्हारे बस की कथा नहीं है। मैया ने कहा थोड़ा नींद आ गई। हाँ तो चलो, फिर से तुमको आना जाना है। तुम्हारे मुंडों की माला एक और पिरोऊंगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है कथा। अच्छा ये बताओ, ये तुम सो गई थी तो तुम्हारी आवाज में हुंकारी कौन भर रहा था। तब बाबा ने देखा, ये तो पीछे बैठा है सुग्गा है, ये सुग पक्षी। कथा तो सुनी, ठीक किया, लेकिन व्यास पीठ के पीछे बैठकर सुना कथा। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसका जीवित रहना ठीक नहीं। त्रिशूल को आदेश दिया, ए त्रिशूल, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब महाराज सुख बच्ची कथा सुना है इसको, और उड़ जा गई, उड़ गया। और सुख बच्ची उड़ना शुरू कर दिया, पीछे त्रिशूल दौड़ाया है, आगे आगे सुख बच्ची उड़ता हुआ दौड़ रहा है।
उड़ता चला जा रहा है, उड़ते 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 उड़ते, क्योंकि अमर कथा तो सुन लिया 5 दिन महाराज, उसे और एकदम ऊर्जा आ गई, उड़ रहा है। कैलाश से नीचे आप उतर कर देखेंगे तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेदव्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्याप्रास। उनकी श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती बिटका देवी बैठी हैं। अपने पति से बोली, सुनते हो, बुढ़ापा आ गया, एक को बेटा नहीं हुआ, केवल बस कंठी सटकाते रहते हो, तुमको कोई काम नहीं, वेद लिखो, एक को बेटा नहीं हुआ। व्यास जी बोले, सब भगवान कल्याण करेंगे देवी, चिंता मत करो। ऐसा व्यास जी की पत्नी बिटका देवी सोच ही रही थी कि उन्हें जोर से जम्हाई आती है, उबासी, और जैसे जम्हाई आई और मुंह खोला, वैसे वो सुख पक्षी उड़ता उनके मुख में गया और सीधे घर में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान का त्रिशूल वापस लग गया खाली हाथ। गर्भ में मंदिर बना दिया है सुखदेव भगवान। ज्यादा हो गया, ठंडी हुई है, तब चले कुछ। धीरे धीरे ऐसा समय बीत हुआ, ऐसा समय व्यतीत हुआ महाराज, सुखदेव भगवान ने अपनी मां के गर्भ को मंदिर बना दिया। धीरे धीरे 12 वर्ष का समय आ गया, 12वां वर्ष चल रहा है महाराज। बताइए, बिटका देवी ने कहा, जी सुनते हो, हमारे गर्भ से वेद मंत्रों की धुन सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कोई ब्रह्म ज्ञानी, परम ज्ञानी, भगवान का परम ज्ञानी कोई है, महापुरुष, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता। मुझे बड़ी तकलीफ होती। तब वेदव्यास धीरे से कहते हैं, बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ बेटा, तुम्हारी मां को बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम 12 वर्ष से मां के गर्भ में पड़े हो, बताओ, धन्य है तुम्हारी मां। सांसारिक माताएं 9 माह तक किसी तरह से रखती है, और तुम्हारी मां ने तुमको 12 वर्ष तक रखा है और उसको बहुत कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाओ। भीतर से आवाज आई, ना पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा तो मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। नहीं बेटा आ जाओ बाहर, तुम पर माया कोई असर नहीं होगा, आ जाओ। अंदर से आज आवाज आई, यदि साक्षात मायापति विष्णु आकर कहें कि बेटा बाहर आओ, तब मैं बाहर आऊंगा। मेरे भगवान को आना पड़ा हो। मायापति विष्णु भगवान आए, कहा कि आ जाओ सुखदेव, आ जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव भगवान 12 वर्ष के पश्चात मां के गर्भ से प्रकट हुए और जैसे बाहर आए, सीधे बल की तरफ प्रस्थान कर दिया, रुके भी नहीं, तत्क्षण बल की तरफ प्रस्थान। 4 अंगुल की कौपीन भी नहीं, एकदम दिगंबर चले जा रहे हैं। पीछे पीछे वेदव्यास जी, शेषोज जी अपने मंगलाचरण में कहते हैं, यम प्रवलंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरो हिने रुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो। प्रणाम किया। जन्म लेते ही जो संन्यास ले लिया है 4 अंगुल कौपीन में, जिसके शरीर पर नहीं
पुत्र पुत्र कहते कहते व्यास जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं पुत्र जवाब मिलता है वृक्षों से, पत्तों से, कि जिनको तुम पुत्र कह रहे हो ये शायद तुम्हारे बाबा के पर बाबा हो। व्यास जी लौटकर चले गए। ऐसे परम आदरणीय वंदन सुखदेव जी को लौटा नहीं पाए। अब ले चलते हैं आपको नैमिषारण, जहां पर शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों का उत्तर आप देखें। पहला प्रश्न किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी ने उत्तर दिया कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म यदि कोई है तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रीति कर